कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB भुजा DC के पैरेलल दी है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB भुजा की माप दुगनी हो CD के हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान देंगे हमारे पास जो दी गई जानकारी है उसमें हम लिख रहे हैं क्या दिया है। तो हमारे पास में दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD। समलंब चतुर्भुज ABCD में कौन सी जानकारी दी है? उसमें दिया है कि AB भुजा और CD दोनों पैरेलल हैं। AB और CD ये दोनों की दोनों कैसी है? पैरेलल है। साथ ही दिए कि AB भुजा की जो माप है वो CD के दुगने के बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये आधीच होगी 5, यानी 5 का डबल 10। ये 4 होगी तो ये 8, ये 9 होगी तो ये 18, ये 10 होगी तो ये 20। जितनी CD होगी उसका दुगना AB होगा। हमको दूसरी जानकारी दी है कि इसके जो विकर्ण है AC व दूसरा विकर्ण है BD, ये एक दूसरे को कौन से O बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ये जानकारी हमको दी है। हमको ज्ञात करना है। यहां हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या? क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, यहां पर O बिंदु आएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD के। इस अनुपात को ज्ञात करने के पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अपन यदि BD किसे बनाए? हम BD को बनाए। फिर हम AC को बनाए तो हम पाते हैं ये O बिंदु पर ये कोण दोनों में आपस में बराबर होगा। ये कोण ऊपर और नीचे का दोनों में आपस में हम लिखेंगे, क्योंकि कौन सी? AC व BD एक दूसरे को कौन से बिंदु? O पर। एक दूसरे को कौन से बिंदु पर? बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। और इसलिए जो कोण बनेगा कौन सा? AOB, वह कोण COD के कैसे होगा? बराबर। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण था ये। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में कैसे होंगे? बराबर।
दूसरी जानकारी ध्यान से देखें तो ये CD और AB पैरेलल लाइन है जिसको BD काट रही है। इसी को यहाँ यदि अपन ने बनाए तो ये कौन सी, ये CD किसके पैरेलल है, AB के। AB लाइन बड़ी थी और इसलिए ये जो बन रहा है कोण, ध्यान से देखिए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि AB पैरेलल CD, जिसे कौन सी रेखा, BD प्रतिच्छेद करती है, जिसे BD क्या करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये B कोण, यहां पर O है कोई बिंदु, कोण ABO की माप और कोण किसकी, CDO की माप आपस में बराबर होगी, जिसको कि हम कहेंगे ये कौन से कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। कहाँ बनती है, Z और उल्टे Z, N और उल्टे N की आकृतियों पर बनते हैं। पुनः ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कौन सी रेखा, CD किसके, AB के पैरेलल है। CD रेखा AB के कैसे है, पैरेलल है, जिसको कौन सी रेखा, AC काटती है। तो बनने वाले ये वाले कोण भी पुनः AB समानांतर CD, जिसे कौन सी रेखा, AC क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और इससे C और A बिंदु पर, यहां कहीं पर O बिंदु है, तो हम लिखेंगे क्या, कोण BAO बराबरी से कोण DCO। ये भी कौन से कोण, ये भी एकांतर अंतः कोण है। ये भी एकांतर अंतः कोण है और आपस में कैसे हो गए, बराबर है। अब इन दो त्रिभुजों की आकृति में ध्यान से देखो तो ये पहला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर था, यह दूसरा कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर था, और ये तीसरा कोण भी एकांतर अंतः कोण से बराबर था। तो ये दोनों त्रिभुज, निचली ओर का त्रिभुज और ऊपरी ओर का त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में शीर्षाभिमुख कोण जहां अपन ने सिद्ध किया उसको हम मान लो समीकरण 1 कह दें, इसको समीकरण 2 कह दें, इसे हम समीकरण 3 कह दें। इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमको पता रहे कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण, और ये समीकरण 3 है। इन तीनों ही कंडीशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण है। हम लिख सकते हैं क्या, कोण AOB बराबरी से कोण COD, कहाँ से, समीकरण 1 द्वारा। दूसरा, कोण ABO
बराबरी से कोण CDO समीकरण 2 के द्वारा, और कोण BAO बराबरी से कोण DCO, ये समीकरण 3 द्वारा। ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुज की आकृति को क्या सिद्ध कर देगी? समरूप। इसके आधार पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के, कारण एंगल एंगल एंगल। दोनों त्रिभुज की आकृति को हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अब उनके क्षेत्रफलों के अनुपात को हम निकालेंगे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबरी से, अब इनकी संगत भुजा AB वर्ग बटे CD वर्ग, OA वर्ग बटे OC वर्ग, OB वर्ग बटे OD वर्ग। कारण क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबरी से AB की घात 2 बटे CD की घात 2। हम में से सब जानते हैं कि जो AB की माप है वो CD का डबल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 दूनी 4 CD का वर्ग बटे CD वर्ग, CD वर्ग से CD वर्ग कट गया, तो जो माप हमारे पास बची हम लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबरी से 4:1। इसी को हमको ज्ञात करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।